हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 3 बजे। मेरा नाम विवेक और अभी हूँ मैं काशी में। फिलहाल अभी मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और जा रहा हूँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। जब से मैं इटली से आया हूँ तब से हमेशा प्लान कर रहा था कि बाबा के दर्शन करना। बट इतनी जो भीड़ आ रही है ना, जो कुंभ वाली भीड़ है, कुंभ में आ रहे हैं, कुंभ के बाद लाइक प्रयागराज के बाद काशी के बाद अयोध्या, तो सारी भीड़ ना हर जगह सेम ही हो रही है। तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है कि हिम्मत नहीं होता। बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि जितना भी घंटा लगे लाइन में लगना रहे, डजेंट मैटर, मैं दर्शन करके ही मानूंगा। सो अभी मैं निकल रहा हूँ और चलिए चलते हैं। मैंने टारगेट रखा है कि 4 बजे तक मुझे मंदिर में के पास पहुँच जाए, मतलब लाइन में लग जानी है। उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाबा की कृपा जब होगी तो दर्शन हो जाएगा। चलिए फटाफट निकलते हैं बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल गए हैं बाबा के दर्शन के लिए। फिलहाल अभी मैं पहुँच गया हूँ ब्रह्मा घाट पर। ये सामने रही गंगा मैया और हम लोग ने डिसाइड करा है घाट चलेंगे। थोड़ा सा इजी हो जाता है, शॉर्टकट निकल जाएगा, ये फटाफट पहुंच जाएंगे मणिकर्णिका के पास से गली के अंदर घुसकर फिर सीधे विश्वनाथ मंदिर के अंदर हो जाएंगे, या फिर गेट नंबर 4 के पास निकल जाएंगे। वहाँ से दिख रहा इतना सुबह सुबह ये बोटिंग स्टार्ट हो गई है, जो यात्री बाहर से आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं भोसले घाट और अभी यहाँ से मणिकर्णिका घाट जाने में लगभग 5 मिनट लगने वाला है। दैन उसके बाद फिर गली के अंदर हो जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर। फिलहाल कुछ ऐसा व्यू है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के पास। ये जो सामने लाइट दिख रही है ना, वो विश्वनाथ कॉरिडोर की ही लाइट है। जो गंगा द्वार है ना, वहाँ पर ही लाइट है, गंगा जी के किनारे। अब यहाँ सामने जो वाला मंदिर दिख रहा है, ये मणिकर्णिका घाट पर है। जैसे उसके बाद फिर वो आ जाएगा। और देखिए अभी सुबह के बज रहे हैं 3:50 और गंगा स्नान करने लोग आ गए हैं। और यहाँ भी मंदिर दिख रही है ना, इस मंदिर पे कुछ अनुष्ठान चल रहा है नागा बाबा लोगों का, जिसमें फॉरेनर्स भी जो साधु बनी हुई हैं, महिलाएं, वो भी हैं। बट वहाँ पे होता ना, सही नहीं होता वीडियो बनाना, तो मैंने बनाया नहीं। कल हम लोग थे यहाँ पर 2-3 घंटे थे। सो इसके अंदर ही यहाँ पर बैठ के वो लोग साधना कर रहे थे, जितने फॉरेनर्स जो सन्यासी बने हुए हैं, साधु बनी हुई हैं महिलाएँ, और ढेर सारे नागा बाबा लोग थे। और ये रहा मणिकर्णिका कुंड, बहुत बड़ा महत्व है इसका। ये देखिए, ये रहा मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी। ये आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं फुर्सत में कभी बताऊंगा इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कुंड का। फिलहाल अभी अगर वहाँ रुक कर आपको बताऊंगा तो लेट हो जाएगा बाबा के दर्शन करने में, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड हो रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रही है। सो दर्शन करना मुश्किल ही हो जाएगा। और मैं इटली से यहाँ आऊँ और बाबा के दर्शन न करूँ, ये हो नहीं सकता। सो दर्शन करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आगे हम लोग मणिकर्णिका, ये जो बिल्डिंग दिख रही है सामने, ये इसके ऊपर डेड बॉडी चलती है, इसके नीचे डेड बॉडी चलती हैं, और सारी लकड़ियाँ डेड बॉडी जलाने के लिए रखी हुई हैं। यहीं एक घाट है जहाँ पर आपको महिलाएं भी दिखेंगी। बाकी कहीं भी जाएंगे शमशान घाट पे महिलाओं का जाना वर्जित होता है, बट इस घाट पे आप उधर भी जाएंगे तो फॉरेनर्स, महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग जाते हैं। और वहाँ पर बाबा मसानाथ की
मंदिर भी है, वहाँ आप लोग दर्शन वगैरह भी करते हैं। तो ये घाट पर जाने का मेन एंट्रेंस है और ये ऊपर जाने का एंट्रेंस है। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। सामने है गेट नंबर 4 और इसी के पीछे में ही है ज्ञानवापी मंदिर, जिसको ज़बरदस्ती मुग़लों ने मस्जिद का नाम दिया था, मस्जिद बना दिया था, जिसके ऊपर केस चल रहा फिलहाल। अभी देख रहे कितने क्राउड है और आई थिंक हमें लग रहा है लाइन लग जाना चाहिए फटाफट, क्योंकि और आगे जाने के चक्कर में रहेंगे तो फॉर श्योर फंस जाएंगे। ये रहा श्री काशी विश्वनाथ धाम। हर हर महादेव। कॉस्मेटिक सामान, ईयरफोन, ये सब जमा कर दें। जमा करने के बाद फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं 9:20 और अभी हम लोग आ गए हैं वापस से दर्शन करके। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो लगभग 4 घंटे लगे। बेसिकली हम लोग लाइन में एग्जैक्ट 4 बजे लग गए थे और दर्शन करके निकले हैं 7:40 के आसपास। 7:40 तो 7:40 मतलब देखा जाए तो 3 घंटे 40 मिनट, ऑलमोस्ट मोटी मोटा 4 घंटे लग गए हैं। और उसमें थोड़ा कम समय इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा प्रिविलेज मिल गई थी बीच में लगने का। लोगों ने लगा दिया था, कुछ ज़बरदस्ती नहीं करा था, लोगों ने कहा ठीक है आ जाइए, तो हम लग गए थे बीच में, तो थोड़ा जल्दी हो गया। और अगर जहाँ से लाइन थी अगर वहाँ से होता था ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लग जाते। और इस टाइम पे जो लोग लग रहे हैं ना, लाइक सनराइज़ होने के बाद से, वो तो फॉर श्योर रात के 8 बजे 9 बजे तक दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि इतनी क्राउड है मैं क्या ही बोलूँ। जितना कुंभ में लोग लग रहा था ना कि कुंभ में बहुत भीड़ है, उतनी ही भीड़ यहाँ भी, क्योंकि वो सारी की सारी भीड़ यहाँ आ रही है। और जो यहाँ के लोकल क्राउड है, जैसे हम लोग हैं बनारसी हैं, तो हम लोग बाबा के दर्शन करते ही रहते हैं। बट इस बार यूरोप से आए हुए, लाइक इटली से आए हुए, इतना दिन हो गया और मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारे एज अ बनारसी सबका यही कहना है ना कि लाइक हम लोग तो हमेशा दर्शन करते रहते हैं। जो बाहर से इतनी दूर से आ रहे हैं उनको भी मौका दें, हम लोग के बाद में दर्शन कर लें, इन लोग को पहले दर्शन कर लेने दिया जाए। बट अभी के लिए मैं भी बाहर ही चला जाऊँगा, तो मैं भी उनके साथ ही आज दर्शन कर लिया बाबा का। और अभी काल भैरव बाबा का दर्शन करना बाकी ही है। सो एक ही दिन में दोनों जगह का दर्शन करना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता। सो अभी बाबा का विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया और काल भैरव बाबा में भी नाइट में हाँ, क्योंकि हाँ रात के 8 बजे के आसपास देखकर, क्योंकि हमें पता होता, हम लोग यहाँ से हैं, लोकल हैं, तो हमें पता है ना भीड़ कब कम होगी, उसी टाइम में जाकर दर्शन करके आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप काशी में हैं और बाबा काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं करा तो आपका काशी आना और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना पूरा नहीं माना। जैसे देवियों का होता है ना, जैसे वैष्णो देवी दर्शन करिए या किसी माता का दर्शन करिए, काल भैरव बाबा का दर्शन करना ज़रूरी होता है, वैसे ही काशी में माना जाता है, क्योंकि वो काशी के कोतवाल हैं। सो काशी विश्वनाथ का दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए, जो भी करिए, लेकिन बाबा काल भैरव का दर्शन ज़रूर करिए। सो मैं भी वो करूँगा। अभी मुझे एक शूट के लिए जाना है, नागा बाबा से मेरी बात हुई है, तो उनसे थोड़ा सा एक काइंड ऑफ इंटरव्यू कह लीजिए या फिर थोड़ा सा ज्ञान की बातें तो उनसे करनी है, क्योंकि हमें ये जानना है कि जितने नागा बाबा लोग होते हैं, अघोरी लोग होते हैं, पूरा गायब रहते हैं। जैसे ही कुंभ आता है, कुंभ आते ही वो लोग आ जाते हैं, पूरा क्राउड आ जाती है। और इस समय जितने भी नागा साधु और अघोरी हैं, सारे के सारे काशी में ही हैं, क्योंकि प्रयागराज में वो लोग 4 फ़रवरी के बाद से वहाँ से पलायन कर गए थे और सारे के सारे लोग यहीं पर आ गए हैं। सो कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, सो अभी जाना है, थोड़ी देर में निकलूँगा, तो वो आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपको दिख जाएगा। तो फॉर श्योर वो वीडियो अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि उनका जो लाइफ है ना पूरा रहस्यमय है, रहस्य से भरा हुआ। वो रहते कहाँ हैं, क्या खाते हैं, कैसे करते हैं, वो जो आम जिंदगी हम लोग के जीवन है वो छोड़ के क्यों वो जीवन अपनाया,
दोनों में फ़र्क क्या है, हमारे भगवान के जो मोक्ष के लिए हम लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उनके पूजा पाठ में क्या फ़र्क है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ भरे पड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं पूछूंगा और वो उनका जवाब मिलेगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।